फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। बिहार में भूमिहारों की राजधानी कौन है, भूमिहारों की आबादी कितनी है और भूमिहार ब्राह्मण क्या होते हैं, इस वीडियो में हम इसी मुद्दे की चर्चा करेंगे। दरअसल भूमिहार समाज की राजनीति को लेकर एक वीडियो जब हमने इस प्लेटफॉर्म पर डाला तो दो प्रतिक्रियाएं एकदम विपरीत रही। एक की प्रतिक्रिया यह रही कि मुजफ्फरपुर भूमिहारों की राजधानी है और यहाँ की सीट चाहे हंसकर चाहे रोकर देनी होगी पार्टी को। एक प्रतिक्रिया यह आई कि बिहार में भूमिहारों की राजधानी बेगूसराय है। सवाल यह है कि वास्तव में भूमिहारों की बिहार में राजधानी कौन है, क्या बेगूसराय है, क्या मुजफ्फरपुर है? हम इसका विश्लेषण करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बेगूसराय की। यह मुंगेर से कटकर जिला बना, आर्थिक रूप से संपन्नता की तरफ बढ़ रहा है। बेगूसराय जिला मुख्यालय विकसित हो रहा है, विकास के कई चिन्ह यहाँ दिखने लगे हैं, पूर्व की अपेक्षा काफी विकसित हुआ है बेगूसराय। बेगूसराय से थे रामचरित्र सिंह जो 1947 से लेकर 1957 तक बिहार सरकार के मंत्री रहे। इन्हीं के पुत्र हैं चंद्रशेखर सिंह थे जो सीपीआई के कद्दावर नेता रहे, वामपंथी विचारधारा के, और वे 1956 के उपचुनाव में एमएलए बने। और महामाया बाबू की जब सरकार बिहार में बनी तो 1967 में वे सरकार में मंत्री भी बने। श्यामनंदन मिश्रा सांसद यहाँ से रहे हैं, विदेश मंत्री बने थे भारत सरकार में। कृष्णा शाही, रामजीवन सिंह मंत्री रहे यहाँ के, इनको कौन नहीं जानता है कृष्णा शाही को। वर्तमान जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, वो बेगूसराय से ही सांसद बने हैं। तो बेगूसराय से राजनीतिक उपलब्धियां यह है भूमिहारों के संदर्भ में जो बड़े नाम है। हो सकता है कोई और नाम भी हो जो हमसे छूट गया हो, लेकिन नियत छोड़ना नहीं है। हम बात अब मुजफ्फरपुर की करते हैं। मुजफ्फरपुर की खासियत यह है इस जिला की कि इसका कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां से भूमिहार विधायक न बने। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर कृष्णा सिंह उर्फ श्री बाबू भूमिहार ही नहीं बल्कि बिहार के हर समाज में उनको प्यार से श्री बाबू कहा जाता है, और जिनको विकास का एक माइलस्टोन बताया जाता है कि बिहार में विकास उन्होंने काफी कुछ किया था। बहरहाल बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे रामदयालु सिंह, वे इसी मुजफ्फरपुर के थे। मुजफ्फरपुर में एक कॉलेज है लंगट सिंह कॉलेज, लंगट सिंह मुजफ्फरपुर के ही थे, और उन्होंने अपनी बड़ी भू संपत्ति दान कर दी जिस पर लंगट सिंह कॉलेज की इमारत बुलंद हुई और यहां से काफी लोगों को शिक्षा मिली। लंगट सिंह कॉलेज काफी पॉपुलर है, लोकप्रिय है और काफी महत्वपूर्ण है। आर्थिक राजधानी मुजफ्फरपुर को बिहार की बताई जाती है। यहां से आर्थिक गतिविधियां संचालित होती हैं और पूरे उत्तर बिहार की एक तरह से यह राजधानी है और बिहार की आर्थिक राजधानी भी इसे कहा जाता है। यह ऐसा केंद्र है जहां से उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में, प्रखंडों में सामग्रियों की आपूर्ति होती है। यहां से महेश प्रसाद सिंह मंत्री रहे हैं। 1967 में वे नेता प्रतिपक्ष बिहार में बने। इनकी पुत्री कृष्णा शाही को सबको जानता है। उषा सिन्हा, महेश प्रसाद सिंह मंत्री रहे। लंगट सिंह के पोता है दिग्विजय नारायण सिंह जो 1952 से 1980 तक लगातार मुजफ्फरपुर के हैं या वैशाली से सांसद रहे। नवल किशोर सिंह यहां से सांसद रहे। तो मुजफ्फरपुर का कद अगर इस संदर्भ में देखें तो बेगूसराय से बड़ा है और भूमिहारों की बड़ी आबादी मुजफ्फरपुर को भूमिहारों की राजधानी मानती है। कहने के लिए तो आप नालंदा को भी भूमिहारों की राजधानी कह सकते हैं और कई ऐसे भी जिले हैं, लेकिन वहां मुजफ्फरपुर का महत्व ज्यादा है इस प्रश्न के संदर्भ में कि मुजफ्फरपुर भूमिहारों की राजधानी है या कि फिर बेगूसराय। अब हम बात करते हैं भूमिहारों की ताकत की। जातीय जनगणना 1931 में हुई। कुछ भी स्पष्ट डाटा इसके बाद सामने नहीं आया जाति का, और जब यह जातीय जनगणना हुई तब झारखंड और उड़ीसा दोनों बिहार के साथ थे। स्वाभाविक है कि अब जब उड़ीसा और झारखंड अलग हो गए तो झारखंड और उड़ीसा में भूमिहारों की आबादी न्यूनतम है। तब यह बताया गया 1931 के जातीय जनगणना के अनुसार कि बिहार में भूमिहारों की आबादी 6 से 8% हो सकती है।
बिहार में एक सक्रिय संगठन है भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट, जिसके प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं सुधीर शर्मा, भाजपा के दिग्गज नेता रहे हैं, यहां तक कि प्रोटोकॉल प्रभारी रहे हैं। यानी बिहार में चुनाव में जो भी भाजपा के बड़े नेता आते थे उनका प्रोटोकॉल यही देखते थे। उनके अनुसार चूंकि झारखंड और उड़ीसा में भूमिहारों की संख्या न्यूनतम है, ऐसे में न्यूनतम 6% और अधिकतम 8% तक भूमिहारों की आबादी बिहार में है। इनका कहना यह है कि जनगणना के पहले स्वामी सहजानंद सरस्वती का किसान आंदोलन चला था, उसका व्यापक प्रभाव समाज पर पड़ा, यानी भूमिहार वर्ग पर पड़ा, और उसी समय भूमिहारों में खुद को ब्राह्मण बताने की होड़ मच गई। यानी जब जातीय जनगणना होने लगा तो भूमिहारों ने खुद को ब्राह्मण भी लिखवाया। ऐसे में जो भूमिहारों का आंकड़ा 6% है वो 8% से 10% भी हो सकता है, क्योंकि काफी भूमिहारों ने खुद को ब्राह्मण जाति का बताया था, और तब से ही भूमिहार ब्राह्मण शब्द हम आप सुनते हैं। तो अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो में जो हमने आपको नाम गिनाए, डाटा दिया, उसके लिए हम सुधीर शर्मा का आभार व्यक्त करते हैं, जिनसे हमने यह आंकड़ा लिया। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं और नोटिफिकेशन वाली घंटी, ताकि आपकी पसंद का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। भूमिहार समाज पर कई वीडियो इस प्लेटफॉर्म पर हैं और आगे भी आते रहेंगे। जय हिंद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।